फातिमा शिराजी का मानना है वेट लॉस एक प्रॉब्लम नहीं, एक प्रोसेस होता है। डाइट शुरू होती है फिर छूट जाती है, या फिर टमी और थाई का फैट बिल्कुल कम नहीं होता। इसीलिए फातिमा शिराजी ने हर बॉडी के लिए एक क्लियर सोल्यूशन बनाया, हिप्स और थाइस पर डायरेक्टली काम करता है। ये फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट का एक सोचा समझा जनरेशनल सिस्टम है, सेफ, केमिकल फ्री और बॉडी फ्रेंडली। अब वेट लॉस में कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ राइट गाइडेंस। फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट। नुमाइश की तैयारियां आखिरी मरहले में। 2 हफ्ते बाद नामपल्ली में ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का आगाज। नामपल्ली में मुनक्किद होने वाली ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। नुमाइश के आगाज में अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी, जिसके पेश नजर इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण से की अपील। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तालीमी शोबे की तरक्की के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात की हिमायत। उन्होंने मरकजी वज़ीर को बताया, हुकूमत की जानिब से BC, SC, ST और अक़लियती तबक़ात के बच्चों को मियारी तालीम फराहम करने के लिए किए जा रहे इक़दामात की वज़ाहत की, जो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा तादाद में है। वक्फ इमलाक के रजिस्ट्रेशन में 3 महीने की तोसी। अक़लियती बहबूद के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने उम्मीद पोर्टल की तोसी के बारे में मीडिया को दी ब्रीफिंग। अक़लियती बहबूद के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा, तेलंगाना में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के मकसद से वक्फ ट्रिब्यूनल ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक की तफसीलात अपलोड करने के लिए 3 महीने की तोसी दी। ये ऐलान उन्होंने सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर P. प्रवन्या ने कहा, जिले में ग्राम पंचायती इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल। उन्होंने कहा, तीसरे मरहले में जिले के कुल्हर, कांगटी, मानूर, नागुलगड्डा, नारायणखेड़, निजामपेट, न्यालकल और सरगापुर मंडलों में इंतखाबात कराए जाएंगे। कत्ल के केस का पता चलाया गया। एक मर्द हमला आवर और 2 ख्वातीन मुल्जिमान को टोलीचौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के एहलकारों ने कत्ल के एक केस का पता लगाया और एक मर्द हमला आवर और 2 ख्वातीन मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। टोलीचौकी PS की कार्रवाई। GHMC के खुसूसी इजलास में मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी का बयान। कहा, साबिक मेंबरान, डिप्टी मेयर और तमाम का इस्तकबाल हमारे लिए एक तारीखी दिन। हम अपने शहर हैदराबाद की तरक्की में एक अहम वाक़े पर तबादला ख्याल करने के लिए जमा। GHMC में 27 अर्बन लोकल बॉडीज का इंतजाम और तेलंगाना गैजेट में शाये होने वाले हालिया नोटिफिकेशन के बाद वार्डों की इब्तदाई हदबंदी, ये तोसी ग्रेटर हैदराबाद के लिए एक नए दौर की निशानदही करती है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने कमसिन तालिबे इल्म के बेईमाना कत्ल के मामले में मुलजिम को किया गिरफ्तार। इस अफसोसनाक वाक़े में मकतूल 11 साला मास्टर मोहम्मद असगर वल्द शेख इमरान साकिन GM कॉलोनी चंद्रायनगुट्टा। पुलिस के मुताबिक GM कॉलोनी में वाक़े मकान के सामने ये दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। मकतूल बच्चे के सौतेले वालिद शेख इमरान, जो पेशे से पेंटर, उसने शदीद गुस्से में आकर बच्चे पर वहशियाना तशद्दुद किया। दिल्ली में सांसों पर बहरान बरकरार। कई इलाकों में AQI 400 पार। नर्सरी से 5वीं तक ऑफलाइन क्लासेस मुअत्तल। कौमी राजधानी में हवा के मुसलसल बिगड़ते मियार और शदीद फिजाई आलूदगी को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने नर्सरी से क्लास 5वीं तक के तलबा के लिए ऑफलाइन क्लासेस को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। ये खातून की इज्जत पर हमला है। रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचने पर नीतीश कुमार को बनाया हदफ तनकीद। इकरा हसन ने सोशल मीडिया पर लिखा, शर्मनाक, एक खातून डॉक्टर का हिजाब खींचना, इसके वक़ार और मजहबी शनाख्त पर बराह रास्त हमला। जब रियासत का वज़ीर आला ऐसा करे तो ख़वातीन की हिफाजत पर सवाल उठना लाजमी है। चैरिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन टेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।